आज हम आपको ले चलेंगे इतिहास में दर्ज उस भीषण नरसंहार की यात्रा पर, जहां पर गोरखपुर की ऐतिहासिक धरती पर इतिहास एक बार फिर जीवंत होने जा रहा है। दरअसल जलियांवाला बाग की घटना का प्रतिकार था, लेकिन दुखद यह रहा कि चोरी चोरा की घटना के साथ इतिहास ने इंसाफ नहीं किया। चोरी चोरा की घटना को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांड नहीं संग्राम कहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री के उद्बोधन से प्रेरणा लेकर निर्माता व निर्देशक अभिक भानु ने इस फिल्म की शूटिंग गोरखपुर जनपद में की है। फिल्म का ट्रेलर जारी किया जा चुका है और फिल्म रिलीज होने के प्रक्रिया में है। तकरीबन 100 साल तक चोरी चोरा संग्राम के महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाए रखा गया है। नवीनतम शोध के आधार पर यह फिल्म बनी है। जिस तरह कश्मीर फाइल देखकर लोग कश्मीरी पंडितों के साथ हुई ज्यादती को देखकर रहे, कुछ इसी तरह अंग्रेजों के जुल्म को भी यह फिल्म बयां करती है। हालांकि अभी तक ये कहानी महज इतिहास के पन्नों में दर्ज थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि अब कहानी को फिल्म के रूप में दर्शाया गया है और जल्द ही ये फिल्म आपके सामने होगी। और कहते हैं ना, कुछ लोग परिचय के मोहताज नहीं होते। जी हाँ, इस फिल्म के डायरेक्टर अभिक भानु हमारे साथ मौजूद हैं, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ये फिल्म के निर्देशक के साथ एक लेखक भी है। कोई रिकॉर्ड नहीं मिलना मांगता है। एक नाम किसी के हाथ में नहीं आना चाहिए। हम सब आपके साथ हैं। आप जो चाहे सो कीजिए। हम तो नौकरी बजा रहे हैं। आप और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है फिल्म के निर्माता अभिक भानु जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया 7 में। नमस्कार। अभिक भानु जी, इस फिल्म को आपका बनाने का उद्देश्य क्या था, दर्शकों को बताइए जरा। देखिए, मैं फिल्म मेकर हूँ और मुझे हर फिल्म को बनाने में बहुत मज़ा आता है। मेरी बुक हॉन्चो बेस टर्नर ने पब्लिश कर दिया था और मुझे उड़ती उड़ती ये चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में मालूम पड़ा और प्रधानमंत्री का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वहीं से इस सब्जेक्ट के बारे में मुझे मालूम पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने वर्चुअल स्पीच में इसके बारे में बताया कि कांड नहीं संग्राम है। चौरी चौरा का जो इंसिडेंट है कोई कांड नहीं है, एक बहुत बड़ा संग्राम है जिसमें बाबा राघव दास और मदन मोहन मालवीय जी का बहुत बड़ा रोल है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी घटना को कांड क्यों कहा गया, और मैंने पहले एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। जी, डॉक्यूमेंट्री के सफ़र में मुझे ऐसे फैक्ट्स मालूम पड़े जिसको दबा दिया, छुपा दिया, और डॉक्यूमेंट्री बनाते समय मुझे मालूम पड़ा कि उत्तर प्रदेश की सरकार शताब्दी वर्ष मना रही है। फिर मैंने ठाना कि इसको एक फीचर फिल्म का रूप देना है और एक फिल्म बनानी है इसके ऊपर और पूरी दुनिया में रिलीज करना है। और मैंने ठान लिया कि इस पर एक स्क्रिप्ट रेडी किया। बट आपको मालूम है, फिल्म बनाने में बहुत पैसे लगते हैं जी। तो वो दूसरा संघर्ष चालू हुआ। शुरुआत हुई इसकी, जब कैसे बनेगा। मेरी पत्नी ने मेरा साथ दिया और हम दोनों लोगों ने मिलकर LIC को अपना घर गिरवी रख के और इस फिल्म को बनाने की कोशिश में लग गए, और साथ में और भी लोग आते चले गए, और ये फिल्म अभी शूटिंग पूरी हो गई है इसकी। जी, बहुत संघर्ष करना पड़ा इस फिल्म को बनाने में, क्योंकि हमारे पास पैसे ज़्यादा नहीं थे। उसमें रवि किशन जी जुड़ गए और उन्होंने ये वादा किया कि मैं
इसके लिए कोई भी पैसा नहीं लूँगा, क्योंकि उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मेरा नरेशन सुना और उन्होंने ये अपने वादे को पूरा किया और हमारे साथ काम किया। और अभी इस फिल्म के पूरा होने तक शूटिंग कंप्लीट होने तक उन्होंने कोई भी पैसा नहीं लिया हमसे। सर, जिस तरीके से आपने बताया था जी, आपने अपना घर गिरवी रखा है LIC को। सर, आपने जिस तरीके से पहले भी बोला था कि प्रधानमंत्री और योगी जी से आप मुलाकात करेंगे, फिल्म को दिखाएंगे, उसके बाद टैक्स रिव्यू कराने की मांग करेंगे, उसको लेकर क्या बातचीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? और देखिए, हमारी मुलाकात हुई है महाराज जी से, CM साहब से एक मुलाकात हुई है, एक छोटी सी मुलाकात हुई जिसमें मैंने उनको कहा है कि ये फिल्म मैं बना रहा हूँ, उन्होंने आशीर्वाद दिया है। आगे कोई बात नहीं हुई, लेकिन मुझे पता है कि इस तरह की फिल्मों, अगर आप इस तरह का प्रयास करते हैं तो ये सरकार आपको सहयोग देगी। हम लोग जब शूटिंग कर रहे थे बहुत सारी अड़चनें आई, 350 लोगों की यूनिट थी, 141 कलाकार थे और गोरखपुर की सराउंडिंग में जब हम शूट कर रहे थे तो घोड़े थे और बहुत बड़ा क्राउड था और इतने बड़े प्रोडक्शन को लेके चलना आसान नहीं था, लेकिन वहाँ प्रशासन का बहुत सहयोग मिला और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फिल्म के बारे में प्रधानमंत्री जी और योगी जी ज़रूर जानते हैं और नहीं जानते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि मीडिया के थ्रू उनके तक पहुँचे और उनको इसके बारे में बताया जाए। सर, आपकी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है जी, जनता की तरफ से, आपके फैंस की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? बहुत अच्छी प्रतिक्रिया। आई एम वेरी हैप्पी कि जो हमारी फिल्म का ट्रेलर था उसको लोगों ने बहुत पसंद किया और मेरे पास बहुत फ़ोन आए। जिस दिन ट्रेलर लॉन्च किया गया उस दिन मेरा फ़ोन बजता रहा और मेरे जितने शुभचिंतक हैं सब लोगों ने फिल्म को बहुत पसंद किया, मतलब फिल्म के ट्रेलर को, और सब लोग बेसब्री से इस फिल्म के आने के इंतज़ार कर रहे हैं। सर, आपके मन में क्या आया है कि आपने चोरी चोरा कांड पर फिल्म बनाने की सोची? देखिए, ये कांड जो वर्ड है ना, कांड नहीं है इसीलिए फिल्म। जी, अगर ये कांड होता था तो ये फिल्म नहीं होती। इस कांड को कहने के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और वो षड्यंत्र हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता, हमारे राष्ट्रपिता से कुछ गलती हो गई, महात्मा गांधी से शायद कुछ गलती हो जी, गई। वही दर्शक जानना चाहेंगे, वो ऐसा क्या शब्द था, क्या कहा था उन्होंने आके? उन्होंने कांड नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से चौरी चौरा के वीरों को, पूर्वांचल के क्रांतिकारियों के साथ जो उनका रवैया रहा महात्मा गांधी जी का, वो सही नहीं था और उसको पूरी तरह से जो 19 क्रांतिकारी थे अंग्रेजों ने उस समय, ये एक्चुअली जालियांवाला बाग 2 था, एक नरसंहार हुआ, 4000 लोगों पे अंग्रेज सिपाही तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक गोलियां समाप्त नहीं हुई। उसमें जब आप गूगल करेंगे या आप कहीं पे भी देखेंगे, किसी भी जगह पे देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सामने 2 ही सिविलियन की मौत हुई है, जबकि वो झूठ है और 23 पुलिस वालों को क्राउड ने जला दिया था, ये भी झूठ है। गोलियां पुलिस वाले, 70 पुलिस वाले तब तक गोलियां चलाते रहे 4000 की भीड़ पे, 4000 के क्रांतिकारियों के आंदोलनकारियों पे तब तक गोलियां चलती रही जब तक गोलियां समाप्त नहीं हुई। तो सिर्फ 2 लोग कैसे मर सकते? गुस्से में आके भीड़ ने बाद में जब पुलिस वालों को खदेड़ा तो बहुत सारे लोग भाग गए और 23 पुलिस वाले जो उस जेल में छुपे हुए थे, जो उस थाने में छुपे हुए थे, उनको भीड़ ने जला दिया। जब ये केस चला, जब मुकदमा चला उनके ऊपर, उस मुकदमा के चलाने से पहले 1000 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया, इनको पकड़ना है। वो सब क्रांतिकारी थे, गरीब थे। इसको कांड कहने का एक और रीजन ये भी था कि वो बहुत गरीब थे और वो जो गरीब आंदोलनकारी थे, जो महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन सब के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ और वो अन्याय शायद हमारे बापू महात्मा गांधी जी से हुई, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये सब लंपट्स थे, ये सब बदमाश लोग थे, जबकि ये सही नहीं है। जब हमने अपने रिसर्च में देखा तो वो पूरी तरह से कांग्रेस के मेंबर थे, भगवान वीर और उसके जो दोस्त हैं वो कांग्रेस के मेंबर थे
और वो आज़ादी की लड़ाई लड़े थे और बापू के, महात्मा गांधी के रास्ते पे ही चलने की कोशिश कर रहे थे। बाबा राघव दास उसमें सहयोग कर रहे थे। मदन मोहन मालवीय जी ने उनका केस लड़ा। बाबा राघव दास जब इस केस को लेके मोतीलाल जी के पास गए, मोतीलाल नेहरू जी के पास गए, तो उन्होंने लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि उस समय जिन्ना और मोतीलाल जी उन केसों को ज़्यादा लेते थे जिसमें ज़्यादा पैसा मिलता था, और वो पैसा नेचुरली ब्रिटिश सरकार देती थी। तो इसको कांड कहना ही गलत है। और जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि ये कांड नहीं, एक संग्राम, एक क्रांति है, तो हमारा रिसर्च वहीं से शुरू हुआ और हमने पाया कि इसमें बहुत सारे लूपहोल्स थे। इतिहास में उन गरीब क्रांतिकारियों के नामों उनको छुपाया गया, उनको पूर्वांचल के वीरों को कभी शहादत नहीं मिली और उनको कभी सामने। तो ये फिल्म के थ्रू हम यही कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनको उनकी जगह मिले, उन क्रांतिकारियों को सम्मान मिले और उन क्रांतिकारियों के परिवार को सम्मान मिले। सर कितना समय हुआ है इस फिल्म को आप रिसर्च, जैसे आपने बताया था रिसर्च कर रहे हैं, तो कितना समय हो चुका? इस फिल्म की आखिर शुरुआत कैसे हुई? कब से रिसर्च करना इसका आपने शुरुआत की? जैसा मैंने पहले बोला कि मेरी बुक हॉन्चो पब्लिश हुई और उसके बाद से इसका रिसर्च शुरू हुआ, डॉक्यूमेंट्री बनी। इसमें पूरा 18 महीने गए और उसके बाद हमने अक्टूबर लास्ट ईयर, अक्टूबर 2021 में इसकी शूटिंग शुरू हुई अक्टूबर में। और हम लोगों ने लगातार कुछ 55 दिन तक शूटिंग किया गोरखपुर और उसके सराउंडिंग्स में, उसमें जंगल में, गोला में सिरसा मंदिर जो 200 पुराना मंदिर है, वहाँ शूटिंग की। राप्ती नदी के किनारे शूटिंग किया और बाबा गंभीर नाथ में सेट बनाया, क्योंकि ये 100 साल पुरानी घटना थी। तो इसको शूट करने के लिए हमें पूरी तरह से एक तैयारी की ज़रूरत थी। हमने वो तैयारी की, क्योंकि वो बहुत सारे कलाकार उसमें NSD के थे, थिएटर के थे, वहाँ के लोकल कलाकार थे, टोटल 141 कलाकारों ने काम किया। तो हमने वो पूरी तैयारी की, 2 महीने का वर्कशॉप किया और उसके बाद शूटिंग शुरू की। 55 दिनों तक शूटिंग चली और उसके बाद ये अभी पोस्ट प्रोडक्शन है, ऑलमोस्ट फिल्म पूरी है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग मई के मंथ में इसको रिलीज़ करने का प्लान कर रहे हैं। सर जिस तरीके से फिल्म में सांसद और एक्टर रवि किशन भगवान अहिर की मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, इनको लेने का ही क्या उद्देश्य रहा? कहीं से राजनीति से तो नहीं जोड़ा जा रहा है? नहीं। रवि किशन जी बहुत अच्छे कलाकार हैं और इंसान बहुत अच्छे हैं। उन्होंने 600 से ज़्यादा फिल्में करी है और उनको लेने का एकमात्र मकसद ये था कि वो बहुत अच्छा कलाकार है और वो सूटेबल थे कैरेक्टर के लिए, भगवान अहिर के लिए। वो यंग हैं, मेहनती हैं, समय से आते हैं। अगर 2 बजे की शिफ्ट में वो 5-10 मिनट पहले ही आ जाते हैं और अपना काम टाइम पे पूरा करते हैं। वो उनकी प्रतिभा का तो मैं बता सकता हूँ कि हिंदुस्तान के वन ऑफ द टॉप एक्टर्स में उनका नाम आना चाहिए और आता है। और जो उन्होंने परफॉर्मेंस इस फिल्म में दिया है, मुझे लगता है कि अभी तक का उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है मेरे हिसाब से। गोरखपुर की ऐतिहासिक धरती पर इतिहास एक बार फिर जीवंत होने जा रहा है। इस फिल्म को लेकर जनता को, अपने दर्शकों को चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो क्रांतिकारी जिनको कभी ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, उनका नाम भी कोई नहीं जानता, ये बेचारे बहुत गरीब थे। मेरी और गोरखपुर के लोगों की यही कोशिश है कि उनका सामने नाम आए, उनको लोग जाने और आने वाली पीढ़ी उनके नाम को जान के इंस्पायर हो। हम अपने ही देश के क्रांतिकारियों को जो हमारे लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते फांसी चढ़ गए, हम नहीं जानते। ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। और ये फिल्म उनके सम्मान को, उनके प्रतिष्ठा को, उनके सम्मान को, उनके नाम को वापस लाने की एक कोशिश है, एक ईमानदार कोशिश है। हमने कोई भी फैक्ट्स को कहीं से तोड़ा मोड़ा नहीं है। ये जो इतिहास में दर्ज था, ये 5 किताबों के ऊपर और वहाँ के जो कोर्ट केसेस थे जो वहाँ के स्मारक में थे, हम लोगों ने जाके उस स्मारक में गए और उस सारे के सारे बड़ी फाइल्स थी, जिसको देखा, उसकी स्टडी की और बाद में ये
सामने एक स्क्रिप्ट आया जिसको हमने शूट किया। सर, जिस तरीके से आपने बताया था, आपने अपना घर गिरवी रख रखा है और मोदी जी और योगी जी से आप भी गुहार लगा रही हैं कि टैक्स फ्री हो जाए। अगर टैक्स फ्री भी होता है तो जिस तरीके से फिर क्या कदम उठाएंगे आगे आप? किस तरीके की तैयारियां की गई हैं आपके द्वारा? देखिए, फिल्म एक अच्छी फिल्म अगर बन जाती है तो उसका अपना फ्यूचर है। और गिरवी रखने का रीज़न ये था कि भाई ये बहुत लैविश प्रोडक्शन था, इसमें घोड़े हैं, एक्शन है, तो वो सेट बना हुआ है। 100 साल पुराना चौरी चौरा की घटना 1922, 4 फरवरी 1922, 100 साल हो चुके हैं। तो 100 साल पुराना जब हम फिल्म बनाने जाते हैं, वो जो स्टोरी होती है उसको बनाने के लिए हमें उस तरह की तैयारी की ज़रूरत होती है। सेट बनाना पड़ता है और उस समय कोई अब वो जो घोड़े आते हैं वो अपने मूड के हिसाब से चलते हैं और चेज सीक्वेंसेस होते हैं। उसको शूट करने के लिए आपको उस तरह का पैसा चाहिए होता है। जब फिल्म अब बन जाती है तो नेचुरली उसकी एक किस्मत होती है, वो हमें फ़ायदा भी देता है, नुकसान भी देता है। जहाँ तक टैक्स फ्री का सवाल है, मुझे बहुत उम्मीद है कि स्टेट गवर्नमेंट इस फिल्म को टैक्स फ्री कर देगी और टैक्स फ्री करने का सिर्फ कमर्शियल कोई फ़ायदा नहीं है। यही नहीं है कि मेरा घर गिरवी है तो कैसे निकलेगा। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग थिएटर में जाके इस फिल्म को एंजॉय करें, देखें। फिल्म एक थ्रिलर की तरह बना हुआ है। जो घटना घटी है उसमें कोई काट छाट नहीं है, लेकिन फिल्म का स्क्रीन प्ले पे बहुत मेहनत हुआ है कि ये जब थिएटर के अंदर वो लोग जाएंगे तो एक नए सच से इनकाउंटर होगा। एक नई जैसे कश्मीर फाइल्स है, जब कश्मीर फाइल की बात होती है वो जाते हैं तो वो इसलिए वो फिल्म लोग देख रहे हैं क्योंकि उसमें फैक्ट्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। ये भी वो 30 साल का सच है, ये 100 साल का सच है। 100 साल पहले एक ऐसी घटना घटी जिसको बाद में लोगों ने कांड कह दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे। महात्मा गांधी 2 साल हुए आंदोलन को, जब असहयोग आंदोलन काफ़ी दिनों से चल रहा था, कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया। लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ी, नौकरी छोड़ के उस आंदोलन में आके उनका हिस्सेदार बने। हो सकता है उस समय आज़ादी मिल जाती थी अगर ये चौरी चौरा इंसिडेंट ना हुआ होता। ऐसी भी कई डिबेट्स हुए। चौरी चौरा की घटना कोई आम घटना नहीं है, ये एक ऐतिहासिक घटना है। उसके जो वीर थे, उसमें जो शहीद हुए, जिन लोगों ने चौरी चौरा के आंदोलन में अपनी जान की आहुति दे दी, जिन क्रांतिकारियों की ने अपना जान गंवा दिया, हंसते हंसते शहीद हो गए, उनको उनका नाम, उनका ड्यू इम्पोर्टेंस मिलना ही चाहिए। यही मेरी कोशिश है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके देखें। टैक्स फ्री होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग थिएटर के अंदर देखेंगे जाके। जैसे कि कश्मीर फाइल्स का इस टाइम जोर चल रहा है, लोग हॉलों में आप देख ही रहे होंगे, काफ़ी हर जगह आप देखो द कश्मीर फाइल्स चल रही है। क्या द कश्मीर फाइल्स के बाद में अब चोरी चोरा का जलवा बिखेरेगा, क्या लग रहा है? देखिए, कश्मीर फाइल्स का चलना इस बात को साबित करता है कि लोग तैयार हैं, हमारी ऑडियंस तैयार है। हमारी ऑडियंस एक ऐसी फिल्म देखना चाहती है जिसमें सच कहा गया। ये दौर सिनेमा का है और लोग देखना चाहते हैं अच्छा सिनेमा, अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छी कहानी और सच देखना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज की ऑडियंस सच देखना चाहती है। 1922 प्रतिकार चौरी चौरा एक सच है, जैसे कश्मीर फाइल्स एक सच है, 30 साल पहले का सच, उसी तरह 1922 प्रतिकार चौरी चौरा 100 साल पुराना सच है। और इस सच को सामने लाने की ज़रूरत इसलिए है ताकि ये जनरेशन, आज का जनरेशन उस सच को देखे। उनकी अपनी धरोहर है, अपनी संस्कृति है कि उन लोगों ने, जिन लोग आज हम आज़ाद हवा में इसलिए सांस ले पा रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों ने जान दे दिया, हंसते हंसते शहीद हो गए इस देश के लिए। ये वही क्रांतिकारी भगवान हिंद और उसके दोस्त, उसके जो साथी थे, वो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। भगवान अहिर ने कहा कि मैं जानता हूँ, मैं एक सैनिक हूँ, मैं जानता हूँ कि ये सच बोलने पे मुझे फांसी हो जाएगा, लेकिन मैं 9 महीने बाद फिर से किसी माँ की भूख में आके वापस मैं अंग्रेजों से लड़ूंगा, वापस ब्रिटिश सरकार से लड़ूंगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी
को शुद्ध हवा, एक आज़ाद हवा मिल सके। और हम उन वीरों को, भगवान अहिर, लौटे कुमार, ऐसे 19 नाम हैं, ऐसे ऐसे सहदेव हैं, ऐसे 19 नाम हैं जिन्होंने हंसते हंसते जान दे दिया। कम से कम हम उनको ये श्रद्धांजलि तो दें। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ फिल्म चोरी चोरा के फिल्म निर्माता अभिक भानु जी। इंडिया 7 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।